ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामायण में राम और रावण के युद्ध में रावण के पक्ष में करोड़ों ऐसे सैनिक थे, राक्षस थे, जिन्होंने तप करके बहुत सारी अस्त्र शस्त्र सिद्धियां प्राप्त की थी। सर्वसाधारण राक्षस भी रावण की सेना में सिद्ध पुरुष था, योगी था। मंत्र उच्चारण करके अस्त्रों का शस्त्रों का भयानक मायावी शक्ति का वो प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे। रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, इंद्रजीत और प्रहस्त, रावण के कई पुत्र, ये महान योगियों में गिने जाते थे। उन्होंने इतना भयंकर तप करके बहुत सारी भयंकर शक्तियां प्राप्त की थी। यहाँ तक कि इतनी शक्तियां प्राप्त की थी कि रावण और कुंभकर्ण और इंद्रजीत को परास्त करना उनके वरदानों के कारण किसी के बस में नहीं था। ऐसी विशाल चतुरंगी अवध्य सेना रावण के पास थी। उसके बदले में राम के पक्ष में क्या था? राम के पक्ष में केवल राम और लक्ष्मण, इन्हीं के पास धनुष्य, शस्त्र, अस्त्र और युद्ध कलाएं थी। और राम लक्ष्मण के पास रथ भी नहीं था। रावण के पक्ष में सभी लोग रथ में बैठकर युद्ध कर रहे थे। और जितनी भी वानर सेना थी, जैसे सुग्रीव, हनुमान, जाम्बुवंत, अंगद, नल, नील और सारे शक्तिशाली जो वानर सेना थी, किसी के पास में एक भी शस्त्र नहीं था। हम देखते हैं रामायण के सीरियल में कि वो गदा लेके भाग रहे हैं, भाला लेके भाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके हाथ में कुछ भी शस्त्र नहीं था। यहाँ तक कि हनुमान के हाथ में भी राम रावण के युद्ध में गदा थी, ऐसा वर्णन कहीं आता नहीं है। उनका शस्त्र था केवल उनका बल, उनके दांत, उनके घुटने, उनके मुष्टि, उनके कंधे, उनका सर, पत्थर और वृक्ष और इस प्रकार के नैसर्गिक वस्तुएं, जैसे कि नल नील ने केवल पत्थर सर पे मारकर रावण के पुत्र प्रहस्त का वध किया। इसका अर्थ यह हुआ कि युद्ध कौशल और युद्ध स्थिति के अनुसार राम के पक्ष में बहुत सारे वानर थे, लेकिन वो रावण की सेना के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। उनको भौतिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से जीतने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी केवल पत्थर उठाकर सर पे मारकर योगी सिद्ध युद्ध कुशल प्रहस्त को नील ने मार दिया। उसी प्रकार से आगे जाकर सब राक्षसों का वध हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जब सारा भौतिक गणित जो है वो रावण के पक्ष में अनुकूल था और राम के पक्ष में प्रतिकूल था, फिर भी राम की और वानर सेना की जीत हुई। और हर एक सिद्ध योगी, युद्ध कुशल, शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित हर एक राक्षस, रावण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण के सहित सबका वध हुआ। इसका कारण था कि राम का पक्ष धर्म का पक्ष था। राम का पक्ष धर्म के तत्वों के आधार पर युद्ध कर रहा था, और रावण का पक्ष जो है पूर्णतः अधर्म के पक्ष में उनका कार्य था। अधर्म के ही कार्यों पर आधारित होकर वो युद्ध कर रहे थे, इसलिए उनको परास्त होना ही था। वैसे ही महाभारत में भी हम देखते हैं
धर्म का पक्ष कमजोर होने पर भी विशाल अधर्म के पक्ष के ऊपर विजयी हुआ। तो हमें देखना यह है कि हम कितनी भी भौतिक उपलब्धियां एकत्र करेंगे, जैसे हमारे जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हैं, धन है, पद है, अधिकार है, और जमीन है, प्रॉपर्टी है, परिवार के सदस्य हैं, हमारा आधिपत्य है, कंट्रोल है। इस प्रकार से हम भौतिक चीजें इकट्ठा करते हैं, लेकिन समय के साथ हम कितना भी प्रयास करेंगे जोड़ने का, संचय करने का, ये सारी चीजें समय के प्रभाव से या धर्म के बल से नष्ट हो जाती हैं, जब तक वो धर्म के कार्य के लिए उनका उपयोग नहीं होता है। तो ये सारी भौतिक उपलब्धियां हम कितनी भी कोशिश करेंगे संचय करने की, समय के प्रभाव से या धर्म की शक्ति से नष्ट हो जाती है। और हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है भौतिक दृष्टि से, संचय किया हुआ धन नहीं है, अधिकार नहीं है, पद नहीं है, शक्ति नहीं है, फिर भी अगर हम धर्म के पक्ष में होंगे तो हमारे अंत में विजय होती है, क्योंकि धर्म की शक्ति हमारे लिए अनुकूल हो जाती है, हमारे पक्ष में आती है, और समय भी हमारे पक्ष में आता है, क्योंकि समय जो है वो धर्म प्रवृत्ति को नष्ट नहीं कर सकता। धर्म प्रवृत्ति समय के प्रभाव में नहीं है। इसलिए आइए इस राम और रावण के युद्ध में या महाभारत के युद्ध से हमें देखना यही है कि हमें कभी भी अधर्मपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे मांसाहार, हिंसा, व्यभिचार, जुआ या नशा, या झूठ बोलना, या किसी का वध करना, किसी का विश्वासघात करना। ये 7 प्रकार के जघन्य पाप जो हैं ये अधर्म के अंदर आते हैं। और जब हम ये करते हैं, हम कितने भी बलशाली हों, कितने भी शक्तिशाली हो, हमारा पूर्ण नाश इसमें निश्चित होता है। और अगर हम बहुत कमजोर व्यक्ति हो, छोटे से व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, लेकिन हमारा हर कार्य अगर धर्म के पक्ष में है, भगवान के लिए अनुकूल है, तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारा बाल भी बांका कर सके, कि हमारे लिए थोड़ी सी भी क्षति उसके वजह से नहीं हो सकती। इसलिए सबसे अधिक शक्ति जो है वो धर्म की शक्ति है। और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वो भगवान के द्वारा बताया गया, सूचित किया गया वाक्य जो है वो धर्म है। भगवान के द्वारा बताए गए जो आज्ञाएं हैं उसी को धर्म कहते हैं। उसका पालन करने से हमारा जीवन किसी भी स्थिति में हो तो कभी भी अयशस्वी नहीं होता है, पराजित नहीं होता है। कुछ कुछ समय पे संकट आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आखिर में धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की परम विजय होती है। साधारण विजय नहीं होती है, परम विजय होती है, और हर दृष्टि से वो व्यक्ति यशस्वी होकर भगवान के धाम में चला जाता है। तो आइए हमेशा धर्म के रास्ते पर रहे, कितने भी प्रलोभन आए हमारे जीवन में, मांसाहार या अभक्ष्य भोजन के रूप में, अपेय पान के रूप में, नशा करने के रूप में कोई प्रलोभन आ जाए, या कोई स्त्री या पुरुष हमको प्रलोभित करें, या अन्य कोई पाप करने में हम स्वार्थ के कारण प्रवृत्त हो जाएं, इससे हमको बचना है, क्योंकि ये सर्वनाशकारक चीजें हैं। और हमें इनसे बचकर पवित्र, धर्मपूर्ण, धर्म के अनुकूल जीवन को चलाकर यशस्वी होना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी का? हरि बोल। यस, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। तो जी 100% सत्यवचनी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या इस एक मिनट रूपदांचं दर्शन दाखवते। तो 100% सत्यवचनी होने के बिना क्या हम कृष्ण भावना को मतलब पूरी तरह से नहीं पा सकते? आपका प्रश्न मुझे दोबारा पूछिए, थोड़ा मैं सुन नहीं पाया। 100% सत्यवचनी होना इस कलयुग में बहुत मुश्किल है। तो क्या हम इसके बिना मतलब पूर्णतया भगवत भावना को नहीं पा सकते? सत्यवचनी होने के अनेक पहलू होते हैं। जब हम स्वार्थ के लिए
असत्य बोलते हैं तो उससे पाप निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान ने युधिष्ठिर को भी असत्य बोलने के लिए प्रवृत्त किया, लेकिन वो धर्म के हित में था, धर्म की रक्षा के लिए था। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए बोला हुआ झूठ भी धर्म ही होता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए होता है और भगवान के लिए अनुकूल होता है। तो इसलिए सत्यवचनी होने का मतलब ये नहीं कि हम सब जगह ऐसा सत्य बोलें जो किसी के हित में ना हो। जैसे अगर कोई पीड़ित महिला इस ऋषि के आश्रम में आ जाए और 4 राक्षसी पुरुष उसका शील भंग करने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं, और वो आकर ऋषि के आश्रम में छुप जाती है, और फिर राक्षस आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो स्त्री यहाँ पर है, तो उस ऋषि को क्या करना चाहिए? सत्यवचनी होना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? स्त्री के शील की रक्षा करना आतंकवादियों से ऋषि का कर्तव्य है, इसलिए वो झूठ बोलेगा कि यहाँ पर नहीं आई है, मुझे पता नहीं कहाँ गई है। तो इस प्रकार का सत्य बोलने से धर्म का नाश होता है। हमें देखना यह है कि अधिकतर हम असत्य स्वार्थ के लिए बोलते हैं और इसलिए पाप होता है। उस समय हमको सत्यवचनी होना चाहिए जहां तक स्वार्थ निहित है। लेकिन जब भगवान का हित या धर्म का हित निहित है तो उस समय वो झूठ बोलना भी अधर्मी नहीं होता है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके उतना सत्य के पक्ष में रहे, सत्य के पक्ष में कार्य करें। विशेष करके जो ब्राह्मण जन्म से है या दीक्षा से ब्राह्मण है, सत्यवादी होना उनका सबसे पहला कर्तव्य है। उसी से उसकी पहचान होती है। धर्म के जो 7 स्तंभ हैं उसमें भी सत्यवचनी पुरुष एक स्तंभ है, जो धर्म का, केवल आपके हमारे धर्म का नहीं, पूरे सृष्टि के धर्म का आधार है। जब हम सत्य बोलते हैं तो सृष्टि के धर्म की पुष्टि होती है, केवल हमारी पुष्टि नहीं होती। सृष्टि की धार्मिकता में पुष्टि होती है जब हम सत्य पर चलते हैं। इसलिए झूठ का सहारा लेकर नहीं चलना चाहिए, स्वार्थ के लिए तो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अपने जीवन को सत्य और धर्म के आधार पर पुष्टि दीजिए और इसी जन्म में सफल हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।